सबक 6 इलेक्शन। इस मजमून में मुस्निफ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में इलेक्शन का नक्शा खींचा है। इलेक्शन के दौरान मुस्निफ मुख्तलिफ अमीरवारों के बीच में फंस जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यही इस मजमून का खास पहलू है। ये एक तंजिया और मज़ाहिया मजमून है जिसका एक हिस्सा यहाँ शामिल किया गया है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में बरसात के मौसम में बालामुम लोग कुश्ती लड़ते हैं, झूला झूलते हैं और फिलौरी खाते हैं। सैलाब आया तो दरख्त पर चढ़ गए, हैजा हुआ तो उसी दरख्त के भूत बन गए। लेकिन ये बात तो आवाम या जहला से मुतालिक है। महजब लोग ऐसा नहीं करते। वो कुश्ती के बजाय इलेक्शन लड़ते हैं, कौंसिलों में पींग बढ़ाते हैं और कमेटियों में पकवान उड़ाते हैं। एक दिन यही इलेक्शन फसल थी। वोट लेने के लिए लोग मोटर, डंडे और लड्डू लिए हुए मेरी तलाश में निकले थे। सिर्फ 3 उम्मीदवार थे और मैंने तीनों से वोट देने का वादा कर लिया था। एक से तो इस बिना पर कि मुझ पर उसके रुपए वाजिब थे, दूसरे से यूं कि मैं उसका काश्तकार था, और तीसरे से इसलिए कि ये शख्स बात करते करते या तो कभी खुद रो पड़ता या मुझे मार डालने पर आमदा हो जाता। जाहिर है कि ऐसी हालत में मेरे लिए इसके सिवा चारा ना था कि कहीं भाग जाऊं। लेकिन आपने सुना होगा कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैं इत्तेफाक से ऐसे मुकाम पर जा निकला जहां हर तरफ अजीबो गरीब किस्म के लोगों का हुजूम था। कहीं ग्रामोफोन बज रहा था, कहीं खाने पकाने और खिलाने का इंतजाम था। एक तरफ सबील लगी हुई थी, दूसरी तरफ नाच रंग का सामान था। एक जगह कुछ लोग लेक्चर दे रहे थे और हाजरीन को देखकर मुझे ख्याल आया कि शायद कोई मंचला किसी सन्यासी या फकीर की बनाई हुई जड़ी बूटियों के ख्वास बता रहा है। अभी मैं इसी हैस पैस में था कि माजरा क्या है कि एक साहब ने निहायत दोस्ताना अंदाज में पीछे से आकर मेरी गर्दन पकड़ी और आगे पीछे खींच ढकेल कर, जैसे राइफल में कारतूस भरे जाते हैं, बोले, क्यों, आपका नाम बंदो खां है? चलिए वोट दीजिए। बड़ा इंतजार दिखाया। एक दूसरे साहब ने मुझे अपनी तरफ घसीटा और बोले, खबरदार, बधो खलीफा मेरे वोटर हैं। लड़कपन में हम दोनों मार खाया करते थे। क्यों खलीफा, भूले तो नहीं? अभी मैंने पूरे तौर पर हाफजे का इम्तिहान नहीं लिया था, न दिया था कि एक तीसरे बुजुर्ग आगे बढ़े और मेरा गिरेबान खींचकर बोले, वाह मीर बन्ने, तुमने तो कुएं झंगवा दिए। ऐसा भी क्या गायब होना, कुछ खा पी लो। लेकिन इस सारे कीजे का अंजाम ये हुआ कि मुझे उस कमरे में ले गए जहां वोटरों की जांच पड़ताल होती है। असली शख्स जिसका वोट पड़ने वाला था बंदा हसन था। क्लर्क ने पूछा, बंदा हसन कौन है? मेरे एक दोस्त ने मुझे आगे बढ़ाकर कहा, साहब, इनका असली नाम बंदा हसन है, लेकिन ये नाम माँ बाप ने रखा था, वरना आम तौर पर इनको बंदो खां कहते हैं। दूसरे ने कहा, अरे भाई, अल्लाह से डरो, बधो खलीफा हमेशा से बधो खलीफा है, इसी नाम से वोट देंगे। तीसरे ने लपक कर ललकारा, अरे लोगों, खुदा से डरो या ना डरो, हवालात से तो डरो। मीर बनने तो बधो खलीफा कहते शर्म नहीं आती? क्लर्क ने घबराकर मुझसे पूछा, आखिर तुम कैसे चुप हो? तुम ही बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, हुजूर, अपना असली नाम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं, लेकिन अखाड़े में कुश्ती लड़ता था तो बंदो खां के नाम से मशहूर हुआ था। गाजी मियाँ का इल्म उठाने लगा तो बधो खलीफा कहलाया। अब नफीरी बजाता और फिरनी बेचता हूँ तो लोग मीर बनने कहने लगे। क्लर्क भी जिंदा दिल था, बोला, तुमने आने में जल्दी की,
ورنہ یہی لوگ تم کو اس ممبر کی حیثیت سے پیش کرتے جس کے تم ووٹر سمجھے جاتے ہو، لیکن یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ میں بھاگا اور سارا مجموعہ میرے پیچھے ہو لیا۔ ایک ہلڑ مچ گیا اور مشہور یہ ہوا کہ میں بچوں کو چرا لے جایا کرتا ہوں۔ قریب تھا کہ مجموعہ کے ہاتھوں صبر و شکر کی قسم کی کوئی چیز بن جاتا کہ میں ایک گلی میں ہو لیا اور شور مچایا کہ پولنگ اسٹیشن پر بلوا ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ مجموعہ پولنگ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا اور میں بھاگتا گرتا پڑتا سامنے ایک عالیشان عمارت تھی، اس میں داخل ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ جانوروں کی عجائب خانہ تھا۔ دوسرے دن آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسپتال میں پایا۔